राधा स्वामी जी साखी एक भिखारी भूख प्यास से त्रस्त होकर आत्महत्या करने की योजना बना रहा था। तभी वहाँ से एक नेत्रहीन महात्मा गुजरे। भिखारी ने उन्हें अपने मन की व्याख्या सुनाई और कहा, मैं अपनी गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा हंसे और बोले, ठीक है, आत्महत्या करो, लेकिन पहले अपनी एक आँख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ दूंगा। भिखारी चौंक गया। उसने कहा, आप कैसी बात करते हैं, मैं आँख कैसे दे सकता हूँ? महात्मा बोले, आँख न सही, एक हाथ ही दे दो, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ दे दूंगा। भिखारी असमझ में पड़ गया। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, संसार में सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। तुम्हारे हाथ पांव ठीक हैं, शरीर भी स्वस्थ है। तुमसे बड़ा धनी और कौन हो सकता है? तुमसे गरीब तो मैं हूँ, मेरी आंखें नहीं, मगर मैं तो कभी आत्महत्या के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। भिखारी ने उससे क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा। मृत्यु की तैयारी। गुरु नानक जी के पास संतमत में एक छोटा लड़का प्रतिदिन आकर बैठ जाता था। एक दिन नानक जी ने उससे पूछा, बेटा, कार्तिक के महीने में सुबह इतनी जल्दी आ जाते हो क्यों? वह छोटा बच्चा लड़का बोला, महाराज, क्या पता कब मौत आकर ले जाए। नानक जी, इतनी छोटी सी उम्र का लड़का, अभी तुझे मौत थोड़ी ना मारेगी, अभी तू जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर मौत आएगी। लड़का बोला, महाराज, मेरी माँ चूल्हा जला रही थी, बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग ने नहीं पकड़ा, तो फिर उन्होंने मुझसे छोटी छोटी लकड़ियाँ मंगवाई। माँ ने छोटी छोटी लकड़ियाँ डाली तो आग ने जल्दी पकड़ लिया। इसी तरह हो सकता है मुझे भी छोटी उम्र में ही मृत्यु पकड़ ले, इसलिए मैं भी अभी से सत्संग में आ जाता हूँ। इसलिए जल्दी से परमात्मा से प्रेम करके जीवन सफल बना लो। इन सांसों से बड़ा कोई दगावज नहीं है, कहीं बाद में पछतावा में ना पड़ जाएं। कुछ समय पहले की बात है। सेवा के जत्थे ग्रुप लंगर की सेवा के लिए ब्यास पहुंच चुके थे। बाबा जी उनको दर्शन देने के लिए गए थे। थोड़ी सी दूरी पर एक अकेला भाई खड़ा दोनों हाथ जोड़ के खड़ा था, जैसे वो लंगर की सेवा करने के लिए तरस रहा हो। बाबा जी ने उसे देखा, फिर एक जत्थे ग्रुप से पूछा कि क्या वो भाई उनके साथ आया है। उन्होंने मना कर दिया। फिर बाबा जी ने दूसरे जत्थे से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। इसी तरह सभी जत्थों ने मना कर दिया। तब बाबा जी ने फरमाया कि अगर हम इसे अपने साथ ले लें, किसी को भी कोई एतराज़ तो नहीं है। सबने कहा कि नहीं। बाबा जी ने सेवादार से कहा, किस भले आदमी को मेरी कोठी में ले आओ। सेवादार उसे बाबा जी की कोठी में ले आए। वो आदमी रो रहा था और सोच रहा था कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। जब बाबा जी उससे मिले तो बाबा जी ने पूछा, क्या लंगर की सेवा चाहता है? तो वो बोला, हाँ जी है। बाबा जी ने पूछा कि क्या करते हो? तो बोलता है, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, इसलिए मैं तो हमेशा लंगर की सेवा कर सकता हूँ। बाबा जी ने उसे अपने गले से लगाकर सेवादारों को बुला के कहा कि आज से हमारा खाना ये बनाएगा। वो बोला कि खाना बनाना तो मुझे आता ही नहीं। वो बाबा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। तो उस दिन से बाबा जी के लिए खाना बनाने लगा। एक दिन बाबा जी ने देखा कि वो दस्ताने पहन के खाने बना रहा था, तो उसको बोलते हैं, मुझे खाना बिना दस्ताने के बना कर दो। मालिक की इतनी कृपा हुई कि उस पर बाबा जी जहाँ भी जाते उसे अपने साथ लेकर जाते और उसके हाथ से बना ही खाना खाते हैं। मेहरबान है साहिब मेरा, जिसका कोई नहीं होता उसका सद्गुरु होता है।